हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय ऋषि में, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 10th की दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो आपका चैप्टर 3 है। इसकी एक्सरसाइज है 3.1। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास में। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14, है ना। तो यहाँ से a1 जो है क्या निकल आएगा आपका 3/2, b1 है जो वो निकल आएगा 5/3 और c1 है आपका 7। इसी तरह से जो a2 है वो है आपका 9, b2 है आपका वो है -10 और c2 है आपका 14। तो यहाँ से a1/a2 निकालते हैं। 3/2 अब डिवाइड में आता है तो पलट जाती है संख्याएं, तो 1/9 कर देंगे इसको। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा 9, है ना। तो 1/6 आ रहा है आपका क्या, a1/a2। इसी तरह से b1/b2 निकालेंगे तो 5/3 और फिर पलट देंगे तो 1/10 माइनस में, तो 5 2 जा 10। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका माइनस में 1/6, है ना। 3 2 जा 6 हो रहा है क्योंकि, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ रहा है आपका आंसर। इसी तरह c1/c2 देखिए 7/14, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो c1/c2, तो ये क्या आ गया आपका प्लस में 1/2। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, जो आपका a1/a2 है वो और b1/b2 जो है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आप साइड में लिख लो, यह है समीकरण, यह जो आपका समीकरण होगा संगत होगा, है ना, संगत है ना। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ पर जो है आपका a1 5 हो जाएगा, b1 है जो आपका -3 और जो c1 है आपका 11 हो जाएगा। इसी तरह से a2 जो है वो आपका -10 है, b2 जो है आपका वो +6 है और c2 है जो आपका -22 है। तो अब जब आप इसका क्या करेंगे डिवाइड, तो देखिए क्या आ जाएगा 5/-10, मतलब क्या हो जाएगा माइनस में 1/2। इसी तरह से b1/b2 जो है -3/6 है, तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। और जो c1/c2 है ये क्या है आपका 1/2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में आपका क्या है -1/2 आ रहे हैं आंसर। तो क्या हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो क्या लिख देंगे, यह है क्या होना चाहिए आपका, यह समीकरण, ये वाला हो जाएगा जो, ये भी आपका क्या होगा, समीकरण युग्म संगत है ना। संगत है क्योंकि दोनों तीनों इक्वल है, यहाँ पर तीनों अनइक्वल थे, यहाँ पर तीनों इक्वल है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर संगत। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पर चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए a1 आपका 4/3 है, b1 है आपका 2 और जो c1 है आपका वो है 8। इसी तरह से जो a2 है आपका वो है 2, b2 है आपका वो है 3 और जो c2 है आपका वो है 12, है ना। तो a1/a2 4/3 और इसको पलट देंगे, डिवाइड में है इसलिए। तो देखिए 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका जो a1/a2 आ गया है वो आ गया है 2/3। इसी तरह से b1/b2 2/3, तो ये आपका रहेगा 2/3 प्लस का। इसी तरह c1/c2 है जो वो है आपका 8/12। तो क्या हो जाएगा, 4 से काटें, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया 2/3 प्लस में, तीनों चीज़ें प्लस में चल रही हैं। तो आपका a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के इक्वल c1/c2 के। तो यह है समीकरण संगत है। ओके, तो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको इसका हिंदी ये आपका हिंदी कोर्स है, अगर आपको इंग्लिश में जो मैथ का कोर्स करना हो तो आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी पॉइंट वायनिशी में भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट से वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।